अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राइट Video editor PM Modi ignores Pakistan. Wajah Asif expresses his frustration. मेजरली राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो है। जिन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, आजमीन को भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। मलिक शक्लानी बात होगा स्टार्ट। Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. 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 एक मिनट। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब एक मिनट, म्यूजिक करने से पहले नोट फरमाएं। नोट फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। म्यूजिक। चीयर्स। बताइए भाई, बताइए क्या खबर है? सर रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान वाले, जो है तो जो है साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी गए हुए हैं G7 में, वहां पे मोदी जी और ट्रम्प मिले। जो है तो मोदी ने जो है ट्रम्प की बड़ाई की कि आपने ये पश्चिमी एशिया में जो चल रहा है उसको शांत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बहुत काफ़ी बातें की कि नाविकों की सुरक्षा पे ध्यान होना चाहिए और आपने इसको शांत करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए मोदी जी की उसकी ट्रम्प की प्रशंसा कर दी। हाँ। अब ये बंदा कह रहा है कि मोदी जी ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और सारा काम पाकिस्तान ने किया। मोदी जो है डरता है, ये है वो। एक बार सुन लेते हैं सर। हाँ। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छाओं के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल और करम से। जी सर। भारत में पाकिस्तान एक गाली है। जब हम सारी गंदी से गंदी गालियां दे देते हैं एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा होता है, एंड में जो बंदा बोलता है ना अबे पाकिस्तानी, फिर लोग पर्सनली ले लेते हैं यहां पे। ये है बात। इनको क्यों चाहिए मोदी जी से तारीफ? क्यों? सोचो। भारत के खिलाफ काम भी करना है, भारत को उल्टा सीधा भी बोलना है, धुरंधर को ट्रेंड भी करवाना है। जो पाकिस्तानियों का जो मेंटल एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स इंडिया, ये खुद बड़ी कंफ्यूज्ड कौम है। अगर पाकिस्तान ने सच में इतना बड़ा काम किया है जो कि पाकिस्तान ने नहीं करा, लुच्चों का क्या है यार, ये लुच्चे हैं लोग, दो कौड़े की इनकी औकात नहीं है, बेकारी गई के। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने सच में, जैसा पाकिस्तानी कहते हैं कि इतना बड़ा काम किया है इन्होंने, चलो ठीक है, वेरी गुड यार, शाबाश, वेल डन। आपको भारत की शाबाशी या भारत के कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों चाहिए? आज तो पूरी दुनिया, यूरोप में दाम बढ़ गए, पूरे यूरोप को तालियां पीटनी थी कि क्या यार, क्या बात है। हम हर महीने 1 लाख पाकिस्तानियों को सेटल करेंगे। और G7 में किसी भी देश ने इसकी चर्चा नहीं की है, खाली मोदी ही नहीं। इनको देखो, मैं बता रहा हूं, इनके एंड में वही है। लड़का कैसा भी हो ना, हर समय उसको यह शिकायत रहती है कि देखो पापा ने तारीफ नहीं की। अगर पापा तारीफ करते तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, ठीक है। जबकि हम पाकिस्तानी इस लायक भी नहीं है कि हम उसको अपनी औलाद माने। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इनको क्यों चाहिए मोदी जी से बाबा? क्यों चाहिए? ये भारत को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है ख्वाजा आसिफ? दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहो यार। दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहो। आपको भारत से क्यों इंपॉर्टेंस चाहिए? और कौन से मुल्क ने आपको इंपॉर्टेंस दे दिया ये बताइए? लोग चुपचाप पाकिस्तान का नाम धीरे धीरे, अब फेवरेट फील्ड मार्शल भी धीरे धीरे डाउन हो गया और बोलना भी बंद कर दिया ट्रम्प भाई ने। वो काफी दिनों से नहीं आया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल नहीं आया, धीरे धीरे उसने डाउन कर दिया। पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है, ख्वाजा आसिफ को वहीं से पता लग जाएगा। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि फिर से एक बार अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया टॉयलेट पेपर की तरह और हमें फेंक दिया। भाई एक बात बताओ, तुम टॉयलेट पेपर हो तो उसका अमेरिका क्या गले का हार बना के, यार अजीब।
अजीब इनकी डिमांड्स हैं, अजीब इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, अजीब और गरीब इनके यहां पता नहीं क्या मास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है पाकिस्तान में। मुझे तो महेंद्र भाई ये बात समझ में नहीं आती, आप मुझे बताओ, जरा क्लियर करो मेरा डाउट। अगर पाकिस्तान इतना बड़ा सुपर पावर है और अगर पाकिस्तान इतना बड़ा तीस, तो क्या पाकिस्तान को वैलिडेशन क्यों चाहिए मोदी से? क्यों चाहिए? ये तो पूरी दुनिया में हंगामा होना चाहिए, यार पाकिस्तान क्या काम कर दिया, क्या अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर ब्रिटानिया से लेकर अफ्रीका से लेकर पूरे एशिया भर में चाइना वाइना सब पागल हो जाना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इनको सबका नहीं चाहिए। पिताजी नहीं मुस्कुराए। और मोदी जी अगर बोल भी दें या ना बोलें सर, अभी यूरोप से ही जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आई है सर, हाँ, जिसमें बोला गया है कि इसमें कतर का बहुत बड़ा रोल है। और कतर, भैया देखो कतर का ही रोल है। मेरी एक आई थिंक 9 मई की है, जब मैंने एक बात बोली थी, कल भी मैंने चलाया था, जरा वो क्लिप चलाना यहाँ पे। आई थिंक 9 मई की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये खेल जो है ना, कतरियों का खेल है, ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है। ये जो सुलह करवाना, यू नो, डिप्लोमैटिक efforts, the Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords, very famous Doha Accords, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया। वो अमेरिकन ने साइन करा था कि आप आइए वापस, तो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा। इस पचड़े में कतरी सक्सेस है। जब तक कतर नहीं आए, और तब कतर का कोई नाम नहीं था, जब मैंने बोला था तब कतर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था, और तब मैंने बोला था कि जब तक कतर नहीं आएगा तब तक ये मैटर नहीं सॉर्ट आउट हो सकता। पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, पूरा GHQ रावलपिंडी अपने कपड़े उतार के सड़क पर नाचेंगे, तब ये नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ कतर कर सकता था, कतर ने कर दिया। और सर कतर की एक भूमिका ये भी है, जैसे इस समझौते में जो तय हो रहा है कि उनका जो यूरोप में पैसा फंसा हुआ है ईरान का, वो रिलीज हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों में, पत्रकारों में चल रहा है कि इतना पैसा रिलीज हो रहा है 19 तारीख को, तो इतना हो ही जाएगा, आधा कुछ जो भी है सर। और जो नुकसान हुआ है उसकी 300 मिलियन पता नहीं क्या अरब खरब की लेन देन की बात। अब कतर को इस पैसे से कोई लेन देन नहीं है कि मुझे इसमें से कुछ चाहिए। पाकिस्तान इसमें कटोरा नीचे लगा रहा है कि कहीं तो कोई डॉलर टर्न करके। ये देखो, लड़ाई शुरू होने से पहले कौन सा पाकिस्तानी था, आप बता दो, प्राइम मिनिस्टर या जनरल, जो पिछली बार ईरान गया? ये तो लड़ाई शुरू हुई तब गया आसिम मुनीर, तब गए बाकी लोग, तब गया वो मोहसिन नकवी। इसके पहले कहां गए थे? क्योंकि तब ईरान गरीब मुल्क था, मुस्लिम देश था, पड़ोसी था। ये नहीं गए, ये नहीं गए। अब ईरान के पास पैसे आ रहे हैं, सारे लाहौरियों की जीभ से लार टपक रही है। सारे लाहौरी पागल हो रखे हैं कि अगर इसका जनाब, अगर इसका 1% भी दे दें। और हमने तो इतना आपकी मदद करी है, हमने आपके लिए खड़े हो गए हैं, कुछ तो हमारा बनता है। ये हर समय भीख वाले मोड में रहते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी आवाम भी ऐसी हो गई है। ये हर समय भीख वाले मोड में रहती है कि कुछ मिल जाए। 24 घंटे भीख वाले मोड में रहते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने भी देखे 1-2 वीडियोस यार, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। प्रोमिनेंट कमेंटेटर्स इन पाकिस्तान, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि 300 अरब डॉलर, जनाब आप सोचें। बोलते में भी उनकी आंखें बड़ी हो जा रही हैं। हाँ, करे इतने डॉलर तो उसी दिन रिलीज हो रहे हैं। ये कहीं पे भी पैसा होगा, पाकिस्तानियों की लार टपकना शुरू हो जाती है कि हमारा क्या है इसमें, बताओ, अरे तुम्हारा क्या है। ये बात कतर नहीं कर रहा होगा कि कितने डॉलर रिलीज हो रहे हैं, कहां पड़े, वो तो कागजों में बात हो रही है, जाए इधर को जाए इधर को जाए, हमें क्या मतलब। देखो मैं आपको बात बता रहा हूं, और भी देश हैं, ठीक है। अफगानिस्तान का मैं एक एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान ने सिविल वॉर देखा, लिटरली। अफगानिस्तान ने फॉरेन ऑक्यूपेशन देखा, अफगान लड़े जो लड़े, जैसा भी था। आपने कभी अफगानों को भीख मांगते हुए देखा है? आपने कभी देखा अफगानों को भीख मांगते हुए? उनमें 10 प्रॉब्लम होंगी अफगानिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं है यार, 10 प्रॉब्लम है। आपने किसी पठान को देखा कि पैसे दे दो? आपने किसी अफगान को देखा कि पैसे? वो नहीं मांगते, उसको कहते हैं गैरतमंद कौम। अफगानी नहीं मांगते पैसा। और अफगानी सैनिकों को देख लीजिए। मैं एक बात बताऊं, छोटी सी चीज है, कल अफगानिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर दे, कल अफगानिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर दे, अमेरिका ब्लैंक चेक दे देगा अफगानिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान का सारा इंपॉर्टेंस ही यह है कि उसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है यार। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये पीस टॉक्स सफल हो,
वो ठीक है, उसका चूरन खा रहा है पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं होगा क्या, मैं आपको आज बता देता हूं होगा क्या। बात यह है कि महेंद्र, अगर भाई ये पीस टॉक हो गई और भगवान ना करे सारे सैंक्शंस हट गए ईरान से, सारे सैंक्शंस हट गए, ये जो ईरान की रेजीम है खमेनाई वाली और पहले खुमैनी वाली, इन लोगों ने कभी मोटे पैसे नहीं देखे जो इनके लेवल के, क्योंकि इनके पास तेल है, गैस है, इसलिए लेवल बोल रहा हूं, इनके लेवल के मोटे पैसे इन्होंने आज तक नहीं देखे, देखे ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर इतने सैंक्शन लगे और रहते हैं। अपनी चीजों को कभी ढंग से यूज भी नहीं किया, सस्ते में चाइना खरीद रहा था। हाँ, अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जब अचानक पैसे आएंगे, मैं कह रहा हूं ये 300 अरब डॉलर आए, माना ये 10 साल में आए, ठीक है, 10 साल में आए, ईरान ने अपना तेल बेचा, अरबों डॉलर आए। अब अरबों डॉलर आने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि तेहरान में अपना ऑफिस खोलना, तेहरान में अपना ऑफिस खोलना। अच्छा, जो सख्ती ईरान में है वही सख्ती तो सऊदी अरेबिया में भी है, तो सऊदी अरेबिया में सबके ऑफिस क्यों हैं, ईरान में नहीं है? अगर आप ईरान को मेन स्ट्रीम कर देते हैं और ईरान के अंदर पैसा आ जाता है, कुत्ता नहीं पूछेगा पाकिस्तान को। क्यों पूछे, है क्या पाकिस्तान में? कर क्या सकते हैं वो लोग? 2 कौड़ी की औकात नहीं, पैसे हैं नहीं उनके पास। पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे एक बात बताओ। अगर किसी को जाना है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया जाना है, अभी तक पाकिस्तान की जो वैल्यू थी, पाकिस्तान की ये वैल्यू थी कि ईरान जो है ना, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, पोर्ट किसके पास है वहां पे? पोर्ट जो है ईरान के पास है, पाकिस्तान के पास है, विच कैन प्रोवाइड अ पाथवे टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। में उसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओनली पाकिस्तान, ओनली ईरान। ईरान को आपने ब्लॉक कर रखा था, तो ईरान के साथ तो रिश्ते थे ही नहीं। जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, क्योंकि अब जिसको भी जाना है पाकिस्तान के थ्रू जाएगा, और कोई रास्ता है नहीं, ईरानी तो अलाउ करेंगे नहीं, तो पाकिस्तानी तो लेट गए जमीन पर। अब क्या होगा, अब अगर ये डील साइन हो जाती है, अब जो चाबाहर था ना कि अंदर गए बाहर आए, ये वो नहीं वो अच्छा बुरा, अब इसकी होगी असली ग्रोथ। और अब ईरान की भी मजबूरी बन जाएगी। देखो ऐसा होता है ना, आप जब भूखे रहते हो ना, आपकी आदत पड़ जाती है, फिर आप भूख के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे एक दिन खाना है, फिर परसों ही खाना मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ये इनका हाल था। अब दिन में ईरान 3 बार हलवा पूड़ी खाएगा, अगर सब कुछ हो जाता है ठीक। नहीं भी होता तो फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। अगर सब कुछ हो जाता है ठीक, तो ईरान दिन में 3 बार हलवा पूड़ी खाएगा। और जिसकी आदत पड़ जाती है दिन में 3 बार हलवा पूड़ी खाने की, या कोई बहुत 56 भोग खाने की, फिर उसको बोलो कि तुम्हें एक दिन सूखी रोटी मिलेगी और फिर परसों जाके खाना मिलेगा, वो माइंड से उस चीज को सेटल नहीं कर पाता अपने दिमाग में। ही कैन नॉट एडजस्ट टू दैट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत एक मैटर है ये। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, और पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस इशू। अगर ईरान नॉर्मलाइज हो जाता है और उस तरीके से ये लोग चल गए हैं, अमेरिका कह रहा है 300 अरब देंगे, वो कैसे देंगे बात की बात है। अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए, सैंक्शंस हटा दिए, तेल जाना शुरू हो गया, और ईरान भर भर के ऑलरेडी भेज रहा है, वो भर भर के भेज रहा है। अमेरिका ने बोला हम ब्लॉकेड उठा देंगे, तो ईरान बेवकूफ है तो सिर्फ चाइना को बेचेगा। और मार्केट रेट में जब उतरेगा उसका ऑयल और गैस, तब पता लगेगा ना चाइना कितना लेता है। आज की तारीख में कोई बात बताए कि ईरान किस रेट पे तेल बेच रहा है, हाउ मेनी डॉलर्स अ बैरल, अगर ईरान बेच रहा है तो। और चाइना फिर दूर है, चाइना फिर दूर है। ईरान को जो भी कंट्रीज इस तरफ है, पर्शियन गल्फ में, सबके पास तेल है, वो तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास खुद है। सऊदी अरब खरीदेगा, और सबसे बड़ी मार्केट भारत है जो बगल में है उसकी। चाइना फिर दूर है और ना? जो कैश पे खेलती है। हाँ, उधार वाला मैटर नहीं। उधार वाला मैटर नहीं। तो सबसे क्लोज मार्केट ईरान के लिए कौन सा है कि सीधा आपके चाबार से शिप निकला, बंदराबाद से शिप निकला, और विद इन फ्यू डेज गुजरात, विद इन फ्यू डेज गुजरात सामने तो है बिल्कुल। आप पर्शियन गल्फ से निकले, गल्फ ऑफ ओमान में आए, गल्फ ऑफ ओमान से अरेबियन सी के अंदर आए, और अरेबियन सी से सीधा अरेबियन से ठक गुजरात सामने है। अब मैप दिखाइए जरा, सामने ये देखिए मैप, आप सीधा निकले, सीधा सामने क्या है, गुजरात। चाइना, हमसे ज्यादा तेल चाइना को चाहिए, लेकिन जब तक इनका घूम के तेल चाइना पहुंचेगा, ईरान का तेल, तब तक ये 4 बार भारत को बेच चुके होंगे। और अगर सब कुछ हालात सही हो जाते हैं सर ईरान में, हाँ, समझौते के बाद, तो ईरान, ऐसा तो नहीं कि समझौता हो गया और एकदम ही ईरान रोड पे आ गया। हाँ,
शुरू के 6 महीने या 1 साल जो ईरान को मेहनत करनी है, हाँ उसको पता है कि भारत है जो बराबर काम करेगा, बिजनेस करेगा। पाकिस्तान उस दौरान भी मांगने की सिचुएशन में रहेगा जब ईरान की हालत खुद खस्ता है अपने आप को खड़ा करने में। हमने अपना चाबहार पोर्ट मेंटेन करा जबकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, ठीक है, जैसा भी करा, कम करा ज्यादा करा, लेकिन करा। पाकिस्तान ने, ये इतने बदमाश हैं पाकिस्तानी, इतने बदमाश हैं और इतने फर्जीवाड़े के लोग हैं। एक पाइपलाइन की बात हुई थी, ईरान ने बोला कि भाई एक काम करो, हम पाकिस्तान पाइपलाइन देंगे। वहां तक आ गई है सर, वहां तक आ गई, बना दी ईरान ने। पाकिस्तानियों को डर लग गया कि अमेरिका बहादुर दुखी हो जाएगा। पाकिस्तान ने पाइपलाइन नहीं बनाई, ईरान ने पाकिस्तान को यह बोला कि 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर केस करेंगे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि तुम लोग वादे से मुकर गए। वो कह रहे नहीं, वो गोरा है, गोरा अपसेट हो जाएगा, हमें भीग देता, हमें भीग देना बंद कर देगा। इन्होंने, तभी मैं कहता हूं ना, दगाबाज लोग हैं पाकिस्तानी। आपने जबान दी थी, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने जबान दी थी, आपने साइन करा था, मुकर गए पाकिस्तानी। और जिन पाकिस्तानियों को डाउट हो रहा है ना, मेरे वर्ड्स पे जाके इंटरनेट पे चेक कर लो भाई, गूगल पे चेक कर लो, तुम लोग मुकर गए ईरान को वादा करने के बाद। हमने चाबहार बनाया, सैंक्शंस लगे हुए थे तब भी बनाया। आज भी चाबहार में इंडियंस हैं जो चाबहार को ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। कभी ज्यादा सैंक्शन लगे, ज्यादा सख्ती हुई, हमने कम करा, ज्यादा करा, लेकिन चाबहार से भारत ने अपने फुटप्रिंट नहीं हटाए। भारत अगर खरीदता है ईरान का तेल, जो कि भारत खरीदेगा, तो ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर, जो कि सबसे पास है, सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट कस्टमर, नेवर वॉज, इट वॉज ऑलवेज चाइना। लेकिन आप ये देखो कि जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ईरान से, उस ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में आप ये देख लेना कि सबसे बड़ा जो कस्टमर है वो भारत है। इसके आसपास कोई नहीं है। देखो, सऊदी अरब खरीदेगा नहीं, कतर खरीदेगा नहीं, बहरीन खरीदेगा नहीं, ओमान खरीदेगा नहीं, कुवैत खरीदेगा नहीं, पाकिस्तान खरीद सकता नहीं। पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की सर कि ईरान और भारत की जो है थोड़ी सी खटास आ जाए। अभी तक ऐसा कोई दोनों तरफ से बयानबाजी नहीं हुई है कि, देखो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की कोशिश भी ना हराम है उसका। देखो, पाकिस्तान के पास पैसे होते, पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की होती ईरान में, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता ईरान में, तो ईरानी सुनते। भिखारी की कौन, यार एक बात बताओ, भिखारी अगर बहुत ठक 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 खिड़की पकड़ता है, लाल बत्ती पे, ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी रुकी है, आप बटन दबाते हैं, शीशा नीचे होता है, आप भिखारी को 5-10 रुपए देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। आप उसकी राय थोड़ा ना लेते हैं अपने बिजनेस के बारे में। आप किसी भिखारी के, आप खिड़की खोल के बोलेंगे, अच्छा भाई सुनो यार, मेरा ना कंपनी का P&L थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूं यार, बिजनेस इंक्रीज करना है यार, रेवेन्यूज आर टेकिंग अ हिट यार, सेल्स कैसे बढ़ानी, ये बात करते हो भिखारी से? क्योंकि वो भिखारी है, उसका काम वो 5-10 रुपए उसके कटोरे में डाल के, वो ट्रांजैक्शन ओवर है, फिर आप बटन दबाते हैं, खिड़की ऊपर जाती है, आप आगे निकल लेते हैं हरी बत्ती होते ही। तो यार ये पाकिस्तान की, छोड़ो मरमत। और बताओ, गांव में ऐसा होता है सर कि किसी ने किसी की शादी करा दी, तो वो उसके पास गया कि भाई चलो मार्केट चलना है, सामान वामान लाना है, हाँ, और हमने तुम्हारी शादी कराई थी, एहसान। तो वो चला गया, काम करा दिया, साल 1.5 साल उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वो फिर आया, कह रहा यार वो वाला काम करना, देखो हमने तुम्हारी शादी कराई थी। उसने पकड़ लिया, उसने बोला भाई अब तो मेरे बच्चे भी हो गए, शादी तुमने कब कराई थी, एहसान करा दिया। तो अब ये चालू हो जाएगा पाकिस्तान का सर, ईरान से मांगना, ये दे दीजिए, हमने आपकी जान बचाई थी। और ये भी झूठ है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा इसमें। जो पाकिस्तानी एक दूसरे से टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं ना कि हम लोगों ने हेवी लिफ्टिंग करी, तुमने कुछ नहीं करा। देखो आज की तारीख में कतर की बात क्यों सुनी जाती है? कतर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कतर की क्यों इज्जत है? ये तो मैंने 9 मई को बोल दिया था। आप एक बात बताओ, कतर ने कैसे करवाई डील? पाकिस्तानियों पे एक तो कोई भरोसा नहीं करता, ये हैं भी ऐसे ना पाकिस्तानी, नोबडी ट्रस्ट देम यार। अमेरिका को पता था ये चाइना के क्लोज जा रहे हैं। सर अमेरिका को खुद उस पर भरोसा इतना नहीं है। मैं आपको ये छोड़ दो, अमेरिका को क्यों भरोसा? अमेरिका को पता है कि चाइनीज का गाना गा रहे हैं बीच में, ये डबल गेम खेलेंगे पाकिस्तानी, ये धोखा देते हैं, इनकी आदत है। देखो दगाबाजी, पाकिस्तान का जो अशराफिया है ना, जो इनके जो लीडरशिप है, इनके खून में दगाबाजी और गद्दारी है। ये है ही ऐसे पाकिस्तान का अशराफिया। मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की आवाम की, मैं इनके लीडरशिप की बात कर रहा हूं, इनके जर्नलों, इनके खून में गद्दारी है, इनके खून में धोखाधड़ी है। छोटी सी बात, चाइना को क्या लगा? चाइना को यह लगा कि नहीं साहब ये अमेरिका के क्लोज जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से पैसे लेते हैं ये लोग, राइट। ईरानियों को यह लगा
कि नहीं हमारी बात पहुंचाते नहीं। सारा का सारा मुझे स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए एडिटर साहब, सारा का सारा अमेरिका से ये बयान आए, ये भी दिखाइए अमेरिका से ये बयान आए कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान फर्जीवाड़ा कर रहा है। एक उनके अधिकारी ने सर बोला भी था जब ये मुनीर गया था ना अमेरिका, हाँ। कि ये पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है और ये वैश्याओं की तरह है ये मुनीर, तो हाँ। ऐसा बोला था। ये तो वहां अमेरिका की सोच है, इन ऐसे लोगों की बातों पे इनके कानों में नहीं जाती, सुनाई भी नहीं देती, बहरे बन जाते। हाँ, अब सब कुछ हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? ये कह रहा हमारा नाम क्यों नहीं लिया ख्वाजा आसिफ, बाकी लोग हमें कब पैसे मिलेंगे? यार भीख मांगने की भी एक हद होती है पाकिस्तानियों, स्टॉप बेगिंग ऑल द टाइम यार, शेमफुल। चलो सर, एक अब्दुल कादिर पटेल हैं, सांसद हैं, विपक्ष में ही होंगे, तो वो बजट के दौरान खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने बोला कि हमें ये बोला जा रहा है कि आप सेना के कसीदे जो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और हमने तो सेना की बड़ाई की है। फिर उन्होंने बोला कि आप लोगों ने, जो सरकार है, आप लोगों ने तो एक जर्नल को बाप बना रखा है, हमने कम से कम उसे बाप तो नहीं बोला। सेना ने जो काम किया उसकी बड़ाइयाँ की, आपने एक मतलब मोसेस जो चीफ विप भी रहे, उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन का हक बनता है कि वो बजट में ज्यादा से ज्यादा तकारीर करे। हम कम से कम अपने इदारों की तारीफ में ये तो नहीं कर रहे कि ये हमारे बाप हैं। भाई ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आदत है पाकिस्तान में। ये जो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई हमने तो कम से कम ठीक है तारीफ ही तो करी अपनी फौज की, हमने, आप लोगों ने तो बेसिकली आसिम मुनीर को, ये जो क्या नाम कहते हैं मुस्लिम लीग नून वालों ने अपना बाप बना लिया। वो पाकिस्तान का बाप है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। आसिम मुनीर मालिक है, ये सब 25 करोड़ कौम उसकी गुलाम हैं। अब्दुल कादिर पटेल जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। आज की तारीख में मीडिया वाले इतना, अगर भारत में होता ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं होता भारत में। वी थैंक गॉड अ मिलियन टाइम्स एंड नॉट टू कंपेयर इंडिया टू दैट ब्लडी डिसफंक्शनल स्टेट, बट हैविंग सेड दैट, आपने कभी यहां पे कुछ होता तो लोग बोलते कि भाई आर्मी चीफ का क्या मतलब है कहने का, क्या मतलब है आर्मी चीफ का? अगर कोई और करता तो क्या मतलब है? नो, यू शुड नॉट डू। होता ही नहीं यहां पे, वहां पे वो डिप्लोमेसी कर रहा है और कोई उसको टोकने वाला नहीं है। कोई उसको मीडिया में ये पूछने वाला नहीं है कि भाई मुनीर एक बात बता बेटा, तेरा क्या काम है? ये बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, इतनी बार जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो गया, तेरे फौजी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, तेरे हेडक्वार्टर्स पे हमले हो रहे हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान में बलोचों ने और पश्तूनों ने मिलकर पूरा वहां पे नाच मचा रखा है पूरा। यहाँ आपने काम बहुत अच्छा किया हो रक्षा और सुरक्षा में, हाँ, कि वहां से फारिग हो गए, अब आप यहाँ आ जाइए। हाँ, बहुत कि अच्छा पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है, पाकिस्तान में सब कुछ दूध और शहद की नदियां। अब पाकिस्तान ने खुद का भला कर लिया, अब पाकिस्तान दूसरों का भला करेगा। ये भी नहीं है, पता नहीं एक पागल के बच्चे को छोड़ रखा है पट्टे से, वो जा रहा है कुछ कर रहा है, पता नहीं यार, आई डोंट नो। तो ये तो गलत बात है इनकी। हाँ, और बताओ सर। एक और MNA है, सदस्य हैं पार्लियामेंट में, इनका नाम है शादना गुलजार खान। ये इनकी पार्टी है सर, केपी के, हाँ, तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा के हैं सर, तहरीक इंसाफ, PTI, हाँ, तहरीक इंसाफ। तो इन्होंने बोला कि हमारे जमाने में ऐसा होता था जब इरफान, वो क्या नाम है उसका, इमरान खान ना? हाँ, इमरान खान की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। और इन्होंने सर अभी कुछ 8,000 कुछ कमाने वाले को बोला है कि वो इतना पैसे कमा लेता है, करीबन 8,000, वो गरीब नहीं है। एक तो ये इन्होंने बजट में डाला था तो उसका भी हवाला दिया इन्होंने। और इन्होंने ये बोला सर कि बिजली, गैस और तेल को लेकर इतनी आपने हाहाकार मचा दी है। इन्होंने बोला कि हमारे एरिए से बिजली बनाई जाती है और यहाँ से 2-2.5 रुपए में जा रही है और फिर हमें ही 60 रुपए में छिपा दे रहे हो आप। जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के जमाने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। तो पीओके में क्या हो रहा है? पीओके में जो लोग सड़क में आ रहे हैं, पीओके में इनिशियली जो प्रोटेस्ट हुए थे पिछले और पिछले के पिछले साल,
पीओके के लोग क्या बोल रहे थे? पीओके के लोग कह रहे थे कि बिजली हम बनाएं, इतने में बनाएं, 3, 3.5, 4 रुपए जिसमें भी बिजली बनते, आई डोंट नो, मैं ऐसी कुछ था फिगर। आप हमसे उसको करीब 10-15 गुना हमसे पैसा ले रहे हो, जबकि बिजली यहीं पे बन रही है। बलूचिस्तान का क्या मसला है? एक कई सारे मसले हैं बलूचिस्तान के। गैस वाला सर? नहीं, गैस वाला सुई गैस है। सुई गैस से गैस निकलती है, सीधा लाहौर पहुंचती है। बलूचिस्तान में जो माई है, जो खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए, या बुजुर्ग महिला है, लेडी है, उसकी आंखें पथरा गई यार धुएं में, उसके फेफड़े खत्म हो गए धुएं में। वो जा रही है दूर से लकड़ी चुन के ला रही है, जबकि उसके घर के बगल में गैस निकल रही है और गैस लाहौर जा रही है। ये है, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। ये जो मैं बता रहा हूं, जो लाहौर है ना जी, राइट, लाहौर से मेरा मतलब पूरा सूबा। लाहौर एक शहर है, मैं पूरे सूबे की बात कर रहा हूं। दीज आर लाइक, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं हम, जो कहीं पे घुस जाती हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करती हैं, फिर लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। दे आर लाइक एन इन्वेजिव स्पीशीज। पाकिस्तान को अगर कोई बीमारी है, ठीक है, वो बीमारी लाहौरी मेंटेलिटी है। ये पाकिस्तान की बड़ी टर्मिनल डिजीज है। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हो ना, लाहौर को निकाल दो, बैन कर दो लाहौर को। एक चर्चा और सर सुर्खियों में बनी हुई थी पाकिस्तान में, इंडिया में तो 2-3 दिन हो गए इस बात को। ये बांग्लादेश के सर एक पीएम के सलाहकार आए थे एक जत्थे में, जिसमें डिप्लोमेट थे बांग्लादेश के। तो उनमें एक आए थे सर, उनका नाम था जाहिद उर रहमान। अब ये भाई साहब जो हैं वहाँ फंस गए एयरपोर्ट पे, क्योंकि इनके पास जो पासपोर्ट था वो वाला नहीं था जो उनके बाकी टीम जो आई थी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था। हाँ, नॉर्मल था। अच्छा करा निकाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे पता है। तो इनका 2-2.5 घंटे बिठा के रखा वहाँ पे, और फिर जो यहाँ पे अपने राजदूत हैं बांग्लादेश वाले, वो गए एयरपोर्ट पे, तब भी बात नहीं बनी। फिर बताया जाता है कि ये खुद ही फिर सब कुछ क्लियर हो गया, तो इन्होंने कहा नहीं अब तो ज़्यादा ही अपमान हो गया, तो ये वापस चले गए। अब सर वापस जाने के बाद एक तो बांग्लादेश में हमारे राजनायिक को, जो राज्यपाल हैं, वो राजदूत हैं, हाँ। उनको वहाँ पे बुलाया गया। तो उनसे बोला कि भाई ये क्या हो गया। हाँ। अभी सर बांग्लादेश के वो एक पत्रकार हैं, उनका नाम है सर उद्दीन शोएब चौधरी। उन्होंने सर इसके बारे में बताया है, ये जो बंदा है जाहिद उर रहमान, उन्होंने बताया कि आईएसआई का फैलाया हुआ रायता है वहाँ पे, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये जान मान के इसने रायता फैलाया है, ये बंदा जो है उनका है। वो तो ही बिके हुए हैं। इस बंदे का जो चिट्ठा निकल के आया है, ये वहाँ से खेल रहा था, वहीं से खेल रहा है। ये जमाते इस्लामी जो है बांग्लादेश में, बांग्लादेश शुड बैन जमाते इस्लामी, जस्ट बैन देम, डिक्लेयर जमाते इस्लामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको बांग्लादेश को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है, जमाते इस्लामी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी उनकी लीडरशिप है उनको डालिए 50-60 साल के लिए जेल में, लॉक दम अप, तब जाके बांग्लादेश। देखो ये इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, फॉर दैट अलोन ही शुड नॉट बी अलाउड टू, फॉर दैट अलोन। इसका कोई पुराना पाप ही होगा जो इसको यहाँ सजा मिली। नहीं, इसका एंटी कह रहा है बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम है वो भारत ने करी है। भारत ने क्या प्रॉब्लम करी है? भारत ने क्या प्रॉब्लम करी है भाई बांग्लादेश के अंदर? मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है क्या ये? कैन एनीबडी टॉक ऑन फैक्ट्स? आई एम चैलेंजिंग पीपल, एनीबडी इन बांग्लादेश, I don't want to listen to your point of view and I don't expect you to listen to my point of view also. Let's talk on facts. Facts पे बात करो. Let's have a debate. भारत ने बुरा क्या करा है आपके साथ? हर समय किसी और को ब्लेम करना अपनी नालायकियों के लिए, ठीक है? हम आपको एक्सेस दें, हम आपको बिजली दें, हम आपको हर साल फंड करें, हम सब कुछ करें, और ऊपर से ये 2-2 कौड़ी के लोग। इसकी शक्ल देखिए। अब मैं जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फैमिली चैनल है, पर पुरानी पिक्चरों में खास जगह थी जहां पे एक तबलची होता था। ही लुक्स लाइक दैट, बड़ी तबलची यार। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। चलो क्वेश्चन आंसर्स हैं, टाइम हो गया बहुत ज्यादा। ये छोटा प्रोड्यूसर घूर रहा है हमारी ओर, ये कह रहा है कि जो है ये इस पे बात करें नहीं यार। आप तो आजकल ईरान और अमेरिका और इजराइल, मैंने फिर बात करनी है, फिर उन्होंने कहना कि आपकी बात सुनते हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं, तभी कमेंट्स आते हैं।
और तीनों की बात सुनी जाती है इन अ गुड वे, और हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन आपका ओपिनियन जो है वो जानने के लिए लोग बेताब हैं। सो कैरी मेरा इस बात में वही ओपिनियन होगा। जो है जी सुमीत, कैन यू से समथिंग? जी बिल्कुल जी, डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी साहब की जो मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है और उनसे कहा है कि ये जो कार्य आपने किया है युद्ध रुकवाने वाला, ये आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है कि एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती का सामना था। गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो रहा था और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही थी, तो आपने ये लाखों करोड़ों लोगों को इस मुश्किल से निजात दिलवाई है और ये प्रशंसा उसकी बनती भी है। नरेंद्र मोदी साहब की जाहिर सी बात है खुशगवार मुलाकात जो है वो हुई उनके साथ, और उस मुलाकात में उन्होंने तारीफ जो की है, तो उस तारीफ की चर्चा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपने पार्लियामेंट में ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? अब देखें यार, जो मर्जी हम कहते फिरे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही है, दोनों एक जैसे हैं, कल्चर एक है, जो मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप ऊपर वाले जो लोग हैं, अगर उन दोनों तरफ का देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को अपना हरीफ समझते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। तो अब दोनों की कोशिश तो यही होगी ना कि किसी की प्रशंसा ना की जाए। और दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान का ये भी मानना है कि पाकिस्तान का कोई इतना अहम रोल अदा नहीं हुआ युद्ध रुकवाने में, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस तरह से नहीं हुआ। हमने भी यही कहा था कि पाकिस्तान का रोल है, तो लोगों ने पूछा था कि बताइए क्या रोल है, तो जो चीजें हुई हैं वो कैमरे पे तो आई नहीं है। जो मुज़ाकरात यहाँ पे हुए, जो यहाँ पे बैठक हुई, उनमें जो बातें हुई हैं उन बातों का भी कुछ पता नहीं चला। तो जाहिर सी बात है लोग फिर पूछेंगे तो सही ना, अगर सुलह करवाने में कामयाब होता तो हम भी प्राउडली कहते कि यार पाकिस्तान का एक अहम रोल है और पाकिस्तान ने ये चीजें जो हैं वो ईरान से और यूएसए से मनवाई हैं और दोनों मुल्कों की सुलह करवाने में कामयाब हुआ है। ठीक है, कोशिश की अपनी तरफ से, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, पाकिस्तान ने कोशिश की है, लेकिन एंड पे जो पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ख्वाजा आसिफ को दुख हो रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी पे निकल रही है कि उन्होंने तारीफ, वो क्यों तारीफ करेंगे भाई? उनका क्या काम बनता है कि पाकिस्तान की तारीफ करें और कहें जी के पाकिस्तान भी एक अच्छा कंट्री है, उसका भी एक अहम रोल है। और दूसरी तरफ जो कतर है उसको भी लेकर पाकिस्तान को काफी ज्यादा पीड़ा पहुंची है। पाकिस्तानी सारे ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है और हमारी सारी मेहनत जो है वो उसका फल कतर जो है वो खाने वाला है। मेहनत सारी हम करते रहे हैं, अब कह लें कि सुलह का जो मेन रोल अदा कर रहा है, जो मेन नाम लिया जा रहा है वो कतर का लिया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा। यार अगर पाकिस्तान का रोल है तो जो मीटिंग हुई G7 के बाद, जो मीटिंग हुई है G7 में, जो कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद ईरान के जो सदर हैं, उन दोनों ने जो साइन किए हैं मुज़ाकरात पर, वहां पे तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। बुलाना तो बड़ी दूर की बात है, इनविटेशन देना या इनवाइट करना तो बड़ी दूर की बात है, बुलाया तक नहीं गया, पूछा तक नहीं गया, ये नहीं बताया गया कि हम जो है वो साइन करने वाले हैं, करें या ना करें या क्या करना है, या आपने बड़ी कोशिश की है, वहां पे तारीफ ही कर देते। तारीफ उन लोगों ने करनी है, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने तारीफ नहीं करनी। अगर ट्रंप और ईरान जो है वो तारीफ करते हैं, क्योंकि उन दोनों का मसला ये, या इसराइल का कह लें कि वो है, ये तीन कंट्री, इन तीनों कंट्रियों का युद्ध था, उसमें जिस कंट्री ने रोल अदा किया उसकी प्रशंसा होगी। अगर वो तीन करते हैं ना तो फिर तारीफ बनती है। बाकी दुनिया जो है ना उसने कोई ठेका नहीं ले रखा तारीफ करने का और ना ही उनका कोई हक बनता है, और इंडिया वैसे भी एक हरीफ मुल्क है तो वो तारीफ कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी कोशिश की गई, अगर ईरान आने वाले टाइम में ईरान के हालात ठीक हो जाते हैं तो मुमकिन है कि ईरान से पैसे शायद पाकिस्तान मांगे और कहे कि हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे जो है वो तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये जो सुलह हुई है और इसमें
जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया है उस रोल का आने वाले टाइम में फायदा जरूर होने वाला है। जहां तक हमें पता चला है वो ये कि आने वाले टाइम में ईरान के साथ जो डील्स पेंडिंग थी पाकिस्तान की, गैस को लेकर काफी ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान को देखनी पड़ती हैं, क्योंकि गैस जो है अभी बहुत महंगी है। और यूएसए की तरफ से आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि यूएसए है तो खुश है, और जब वो खुश होता है तब पाकिस्तान जाहिर सी बात है कुछ बोलेगा तो वो मान ही लेगा। अगर पाकिस्तान यूएसए से परमिशन ले लेता है ईरान से गैस और पेट्रोल खरीदने की, भाई पाकिस्तानी अवाम को बढ़िया फायदा पहुंचेगा, और उससे मुल्की हालात जो है वो भी जाहिर सी बात है जब महंगाई कम होगी तो मुल्की हालात जो है वो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक उम्मीद अब पाकिस्तानी कौम को है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमें भी यही उम्मीद है कि मुमकिन है कि आने वाले टाइम में ये जो सारी स्थिति बनी है इसका फायदा हमें ये मिल जाए। पैसों का तो जाहिर सी बात है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं हम जहाँ पे भी जाते हैं सबको लगता है कि हम पैसे मांगने आए हैं। तो हम अपनी तुलना जो है वो कतर के साथ करें तो हमारी तुलना बनती नहीं है। कतर जो है वो एक बड़ा अमीर तरीन देश है, और वो अगर सुलह करवाता भी है तो उसका एक शुरू से वो एक सालसी का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो कतर के साथ अपने आप को कंपेयर करना वो ठीक नहीं है, वो नाइंसाफी है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से जो रोल अदा किया पाकिस्तान ने, अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में फायदा क्या मिलता है। रही बात यूएसए की, तो यूएसए सबको पता है, वो तो हमारे यही ख्वाजा आसिफ ही कहते हैं कि भाई हमें हर दफा यूज करके तो वो छोड़ देते हैं जी, टिश्यू पेपर की तरह जो है वो हमें यूज करके फेंक देते हैं। तो वो जो है वो किसी के साथ भी अगर चलता है ना ट्रंप, तो उसके यही हालात हैं कि अपनी सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्ती तक उसकी दोस्ती रहती है। जहां पे उसका मफाद खत्म वहां पे तारीफें खत्म। वरना पिछले दिनों में उसने पाकिस्तान की कितनी तारीफें की थी कि पाकिस्तान एक बड़ा ग्रेट मुल्क है, यहाँ के फील्ड मार्शल बड़े ग्रेट हैं, प्राइम मिनिस्टर बड़े ग्रेट हैं, सबकी तारीफ की। लेकिन आज देख लें कि उसने पूछा तक नहीं है जब वो साइन कर रहा था। तो वैल्यू जो होती है ना भाई, कहीं ना कहीं वो एक कह लें कि वैल्यू बनती है, कंट्री का जो इमेज बनता है वो जाहिर सी बात है मुल्की हालात की वजह से बनता है। अब सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो लोन के ऊपर चल रहा है, आईएमएफ जो है उसके कर्म पर चल रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबको यही लगता है कि यार इसके साथ चले तो ये पैसे ही ना मांग ले। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाई वो वैल्यू तो नहीं मिल सकती ना जो हम कहें इंडिया को मिल रही है या कतर को मिल रही है, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन था। वैसे अपना मोदी जी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, पाकिस्तान की करनी बनती भी नहीं है उनकी। ये तारीफ बाकी या तो ट्रंप करे या ईरान का कोई करे, तो तब भी बनता है कि जी ठीक है जी, वो मतलब कि उनके दरमियान साथी करवाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो वो तारीफ करें, तो मतलब वो ना करें तो उन पे बात बनती है। इंडिया मतलब कि जाहिर है वहां पे पाकिस्तान को क्यों तारीफ करेगा, किस बिना पे करेगा कि पाकिस्तान ने कोशिश की है, ये है वो। अरीफ है भाई, इतना तो पाकिस्तानी को पता है ना। एम फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज की निकाल किसी और चीज पे रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं, वो फ्रस्ट्रेशन दूसरी है कि सारा क्रेडिट जो है वो कतर ले गया, हमें क्रेडिट नहीं मिला। और वही बात के मोदी जी पे डाल दी कि जी वो तारीफ नहीं मतलब की उन्होंने, हालांकि उनको पाकिस्तान की तारीफ भी करनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये पता नहीं बंद बीते हैं सारे कि इंडिया क्यों करेगा तारीफ। जहां तक इंडिया का यही है कि पाकिस्तान जो है वो दलाली कर रहा है, यही बयान था ना इंडिया का। तो अब एस जयशंकर साहब जो हैं, तो अब आके वो प्रशंसा जब कर रहे हैं ट्रंप की, तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीफ करेगा इंडिया? यार कहते हुए भी तो आप जरा सोचे कि हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान और इंडिया की आपस में, क्या दुश्मनी है, कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं, वो तारीफ नहीं करेंगे एक दूसरे की। अगर इंडिया और ईरान की जंग होती, अमेरिका की जंग होती, तो पाकिस्तान बीच में होता, तो पाकिस्तान कहता जी मैं सुलह करवाता हूँ, कोशिश करता, तो फिर होता कि जी इंडिया ने तारीफ नहीं की पाकिस्तान की, इंडिया ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। भाई इंडिया की है ही नहीं जंग। तो खामखा जो है वो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और की कहीं और निकालना,
समझ से ऊपर ही है। और मुझे एक कमेंट आए हुए थे कि पता नहीं कि मतलब कि डॉलर लेके जो है आपने डॉलर लिए हैं, अगर बिचौलापन किया है तो डॉलर लिए हैं उस चीज के। तो मुझे भी मेंशन किया गया था कि मैं मतलब समझता नहीं उसी को। भाई मैंने कल भी यही कहा था कि चाहे जिस चीज के लिए भी यूज हुआ है पाकिस्तान, एक अच्छी चीज के लिए यूज हुआ है। बेशक डॉलर लिए हैं, क्या लिया है क्या नहीं लिया वो एक अलग चीज है। बात इतनी है कि एक अच्छी चीज के लिए यूज हुआ, मतलब कि दो मुल्क लड़ रहे हैं, उनमें मतलब एक सालसी के तौर पे शुरुआत में आया। बात को समझे सिर्फ कि शुरुआत में पाकिस्तान ने जो है उनको आपस में बैठाया, उनकी बातचीत शुरू हो गई। हमने बाद में यही कहा था कि पाकिस्तान में जो है फेल हो गई है टॉक्स, क्योंकि वो पहली टॉक्स थी, तो पहली टॉक्स में मतलब कि सारा कुछ नहीं हो पाता। तो फिर दूसरी दफा जो है वो कोशिश पाकिस्तान करता रहा, मतलब उधर भी गया उधर भी गया, नहीं बात बनी। ठीक है, इट्स ओके। अगर ईरान को जो है कतर पे या अमेरिका को जो है कतर पे भरोसा है तो वो कतर पे चले गए। वहां पे उन्होंने जो है अभी साइन डील की है, डिजिटल की है, मतलब लाइव बैठ के नहीं की। तो जब अभी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मतलब पाकिस्तान को नहीं पूछा, तो वो बात ठीक है, लेकिन अभी फाइनल जो साइन होने हैं ना वो मेरे ख्याल में जिनेवा में होने हैं, स्विट्जरलैंड में शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहां पे वो सबको बुलाएंगे, मिस्र को होगा या दूसरे जितने भी हैं, क्योंकि अभी सिर्फ तय पा गया ना, डिजिटल साइन ईरान ने कर दिए हैं। तो अभी जब बुलाएंगे उसमें पाकिस्तान को बुलाते हैं या नहीं बुलाते ये उस वक्त पता चलेगा। तो अगर ना बुलाया गया तो फिर पाकिस्तान की वाकई बेइज्जती है फिर कहूंगा कि वाकई जो है वो इसको टॉयलेट पेपर की तरह ही यूज किया गया है। तो बहरहाल ये है कि वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब पता नहीं वो कब होना है, ये मतलब हतमी जब होना है, मेरे ख्याल में जब ये तकरीब होगी शायद तो ये मतलब इकट्ठे होंगे, बुलाया जाएगा। अभी तो मेरे ख्याल में डिजिटल साइन हुए हैं। तो बहरहाल मैंने थोड़ी बहुत ही न्यूज़ देखी है, ज़्यादा नहीं देख पाया, तो इसलिए जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, क्योंकि 19 जून की कह रहे थे ना, 19 जून को ही हुआ है ना। तो अब पता नहीं दूसरों को बुलाया होगा या दूसरों को बीच में शामिल किया होगा, पाकिस्तान को नहीं किया। अब ये मुझे नहीं पता ये फाइनल में बुलाना है या अभी बुलाया है। अगर अभी नहीं बुलाया तो बाकियों को बुलाया है, बीच में शामिल किया है, तो फिर वाकई बेइज्जती है पाकिस्तान की। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है मोदी जी पे निकाल रहे हैं उस चीज की। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मोदी जी तारीफ नहीं करेंगे और किस बेस पे करेंगे। तो वो सिर्फ ट्रंप से बात कर रहे हैं, ट्रंप की करेंगे ना कि ट्रंप ने बंद कर दी जंग, बहुत अच्छा किया, अब जो है ओपन होगा सारा कुछ। अब अमेरिका ने जो है वो नाकाबंदी भी खत्म कर दी है, तो वो भी बात मान ली गई है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ओपन हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। जब ओपन होगा तो तरसील जो है वो शुरू हो जाएगी, सब सारे जहाज जो है वो आना जाना शुरू हो जाएंगे। और पाकिस्तान में मेरे पेट्रोल कम करना था, आज कम होना था, अभी हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 जून तक जो है वो अब यही कीमत रहेगी। पता नहीं ड्रामा लगा है, कुछ 100 रुपया लिख दिया गया कि 200 रुपया नीचे चला गया, किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लगा दिया। या खुद से वो मंसूर अली की वो रिपोर्ट थी उसमें देख रहा था कि लोगों को शॉक लगा, और सबसे ज्यादा शॉक जो है मालकान जो है पेट्रोल पंप्स के उनको शॉक लगा। एकदम से अवाम जो गवर्नमेंट ने 150 से 200 गिरा दिया, मतलब इतना कम कर दिया है, तो मतलब शॉक लगा। वो फेक ही न्यूज़ थी, फेक ही होगी। 30 जून तक मेरे ख्याल में जो बरकरार रखने वाली बात है ना कि सेम ही रहेगा, वो शायद हो सकता ठीक हो। टुडे इज जुम्मा, वही ना आज होना था ना, आज चेंज होनी थी कीमत। तो बहरहाल कोई पता नहीं है उस चीज़ का भी। और इंडिया अगर अमेरिका की और ईरान की यकीन करें सुलह हो गई है तो बड़ा एक अच्छा कदम हुआ है, और अप्रिशिएट करते हैं हम कि चलें ये जंग बंदी हुई है और अब सारा कुछ ओपन हो जाएगा, लोगों तक जो है वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। अब
वो मुश्किलात जो महंगी चीज़ें मिल रही थी, पेट्रोल महंगा, ये वो सारा कुछ जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से तो बहुत बेहतर हुआ है, चाहे वो कतर में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कहीं पे भी, स्विट्जरलैंड में हो। इस चीज़ से यकीन करें, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि कतर में क्यों हो गया और या स्विट्जरलैंड में क्यों हो गया। शुरू दिन से मेरा यही था कि कहीं पे भी हो लेकिन हो जाए जंगबंदी। तो वो आखिरकार हो चुकी है, तो ये एक अच्छा कदम हुआ है। और आगे वाली न्यूज़ जो है अब सुकैन भाई दे देंगे। बांग्लादेश के बारे में यह और उनका बयान था। मेरा भी मौका पता नहीं बहुत पहले इस तरह का था कि यार वो इस्लामी जमात जो है उसको अगर आप जो है साइड ऑन कर देंगे कुछ अरसे के लिए सही, इन्होंने तो बहुत अरसा कर रखा कि 20-30 साल के लिए डाल दें। अगर एडवांस जाना चाहता है जो है बांग्लादेश और थोड़ा मॉडर्न वे में आगे जो है सर्वाइव करना चाहता है, तो भाई वो उनको साइड लाइन करना पड़ेगा। वो ही ये चीज़ें करवा रहे हैं और एक उनका बंदा बैठा हुआ, गुस्सा इनका जायज़ है, बनता है भाई। हर चीज़ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, होल्ड कर रहा है। तो भाई आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, इंडिया अभी भी हेल्प आउट कर रहा है, तो आपको अभी भी गैरत नहीं आ रही, अभी भी इस तरह के बयान लोग जो हैं वो बैठ के दे रहे हैं। तो चलिए अपोजिशन किसी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करे अदर कंट्रीज़ में बैठ के, मतलब आपकी हमसाया कंट्री है वहाँ पे बैठ के वो करे, तो भाई सोचा जा सकता है हाँ यार ये वर्ल्ड वाइड ऐसी चीज़ है और इसको डिस्कस किया जा सकता है, इस पर कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, तो ठीक है आप उंगली उठा सकते हैं। लेकिन भाई ये कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है बोला और उसके बावजूद भी आप में वो कट्टरपंथी और वो चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और इस चीज़ पे गुस्सा आना जो है एक बंदे का बनता। और यहाँ पे तो एक सोल्जर है सामने बैठा हुआ भाई, तो उसने तो गुस्सा निकालना है, तो इनका गुस्सा जाएगा अपनी जगह के ऊपर। और जो ख्वाजा आसिफ का बयान है वो काफ़ी फ़नी है और एंटरटेनमेंट वाला है, नो डाउट, क्योंकि एक पता होता है कि ये एक मिसाल बनी हुई है। मैं यहाँ पे क्लोज अप करूँगा सारी बात, क्योंकि मिसाल बनी हुई है ना कि हम कहते हैं कि तारीफ वो है, बड़े बोल जो है कि तारीफ वो है जो दुश्मन करे। यहाँ पे दुश्मन के मुंह से जो है तारीफ सुनना चाह रहे थे कि हम जो है वो लेजेंडरी लोग हैं, और एक दुश्मन जो है देखें मोदी ने वहाँ पे बैठ के ट्रम्प के सामने तारीफ कर दी। ये होता है पाकिस्तान का किरदार, ये होती है असल में बीच में बीच विचोला बनना, ये वो, मतलब ये क्रेडिबिलिटी लेने की क्या जरूरत है, अपनी बेइज्जती करवा ली उल्टी। ये मैंने कहा था पहला बयान नहीं है ख्वाजा सबका, ये पता नहीं कितना बयान होगा, आगे आगे देखें होता है क्या। तो फ्यूचर में भी इस तरह के बयान आएंगे, उसके ऊपर भी डिबेट करनी है, उसके लिए जी अब्दुल कादर पटेल की भी बात है ना एक बीच में, क्या है, आई फॉरगेट दैट। अब्दुल कादर पटेल ने जो है वो कहा है ना वो कि मतलब हमने कभी बाप नहीं कहा, मतलब हमने तो तारीफ ही की है सिर्फ। तो ये सारी पार्टियां जो है ना अपने मुफाद के लिए, अपने मकसद के लिए, डीप डाउन पे जाना पड़ेगा। तो आप इजाजत दें तो मैं इजाजत देता हूँ, समीर बोलते नहीं इजाजत क्या भाई, आपको इजाजत है, मैंने कौन सा आपकी जीभ पे पैर रखा हुआ है, क्योंकि नहीं दारों पे बात ही नहीं है, बात है ये सियासतदानों उन्होंने कहा है कि इन पर्सनल वे भाई अवाम के ऊपर भी, वो एक आम अवाम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को भी वहाँ पे रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इदारों की भी इज्जत करते हैं, ठीक है। मैं वो ठीक है, वो कह रहा है कि हम तो तारीफ की है ना, आपने तो बाप बनाया, ठीक है। ये सियासतदान, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनको अपने मुफाद जहाँ पे भी नजर आएंगे ना वहां पे लपक पड़ेंगे, ये ऐसे हैं ये। नहीं वो तो भाई अब कोई भी है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, कोई भी है भाई, जब देखेंगे कि हमारी पार्टी जो है उसको नहीं ऊपर लेके आया जा रहा, तो फिर ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। जब रूलिंग में होंगे तो तब जो है वो तारीफें करने लग जाएंगे, तब लेट जाएंगे, सारा कुछ उसी तरह ही है। उन्होंने कहा ना कि उन्होंने ईरान की मिसाल ही दी थी बीच में, उन्होंने और वे से बात की थी, वो बात यहीं पे लगती है कि जब खाने की आदत पड़ जाए ना ज़्यादा, तो फिर वो गैप पड़े ना कि आज मिली है तो परसों या तरसों मिलनी है, 2 या 4 दिन बाद आपको जाके मिलनी है रोटी, जो है खाने को मिलना है, तो आगे एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज़ को, फिर केमिकल लोचा होता है, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे इन सियासी लोगों को भी पता है भाई कि आज यहाँ पे दाल नहीं ना गल रही, तो कोशिश करें भाई किसी न किस तरह इन्वॉल्व होने की कहीं ना कहीं,
तो वो इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हुतू को भी भाई सामने रखना चाहते हैं। ये उन्होंने बयान थोड़ा क्रिटिसाइज में दिया था कि यार हम जो है अदारों की इज्जत करते हैं, वोट की इज्जत करते हैं, लेकिन हम जो है उनको बाप नहीं बोलते। मतलब जैसे आप बोलते हैं, आप मुहातब करते हैं और आप उनके चरणों में गिरे हुए हैं, ये कार्य वो कार्य, वो हमसे नहीं होता। हम स्ट्रेट अवे इज्जत करते हैं इन अ गुड वे, जहाँ पे जितनी बनती है। तो वो उनका बयान था। एज अ ह्यूमन बीइंग भी वैसा ही होना चाहिए हर किसी के लिए भाई, अगर देखा जाए तो। और बहरहाल बीच में यही कुछ मौजूद थे और यही डिस्कशन थी। बाकी अली भाई का बयान आप सुनते हैं और आपने कमेंट्स भी किया। थैंक यू सो मच अगेन कीजिएगा। और इन्वॉल्वमेंट जो है वो होनी चाहिए। हम तीनों में से किसी के साथ भी आपकी अटैचमेंट है तो भाई कमेंट्स करें, ज़रूर करें और इन अ गुड वे करें, ताकि हम भी उसका इन अ गुड वे जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकें। वीडियो वाइड अप करते हैं, इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर क्या रखिएगा तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।